गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 साल में ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की विकास दर इस समय दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में काफी बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में अमेरिका से आई इंपोर्टेड सर्जन मास्टर रोबोटिक मशीन, इससे प्राइवेट अस्पतालों से होगी 60 से 80% तक की सस्ती रोबोटिक सर्जरी। सर्जन मास्टर की तरह काम करती है दुनिया की ये सबसे टॉप मशीन। सर्जन कंसोल पर बैठकर इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर। अयोध्या के आचार्य पीठ लक्ष्मण किला में आज हुई रंग भरी बधाइयां। 30 मार्च से आरंभ श्री राम जन्म की बधाइयों का आचार्य पीठ में रहा उल्लास। श्री राम के जन्म से लेकर भोग और आरती के बाद काफी देर तक मनाया गया उत्सव। आज सुबह से लेकर दोपहर तक मनाई गई रंग भरी एकादशी। मथुरा में सामूहिक धर्मांतरण का मामला आया सामने। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रुकवाई चंगाई सभा। ईसाई मिशनरियों के द्वारा लोगों को बांटी जा रही थी बाइबिल। पुलिस ने दी धर्म परिवर्तन कराने वालों को चेतावनी। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के महोली स्थित मासूम नगर का है मामला। सहारनपुर में सोमवार को पूर्व विधायक संगीत सोम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, जब यूपी में मुगलिया सरकार थी तब पुलिस से AK-47 छीन ली गई थी, तो वो आखिर कहां गई? मैं गारंटी लेता हूं कि अखिलेश यादव ने वो AK-47 आतंकियों को दे दी होगी। सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 8 ठिकानों पर ईडी का छापा। अलग अलग बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में हुई कार्रवाई। पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर। भाई कुशल शंकर तिवारी ने कहा, सरकार के इशारे पर हो रहा ये सब। लखनऊ में सोमवार को पटाखा बनाते समय हुआ विस्फोट। हादसे में मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हुए कारीगर। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर ली जानकारी। शुरू की गई आगे की कार्रवाई। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला आया सामने। गांव रूपापुर बढ़ेवापुरा के रहने वाले किसान के खेत में खुदाई के दौरान मिली हनुमान जी की मूर्ति। सपने में बालाजी के आने का किसान कर रहा दावा। प्रतिमा की पूजा अर्चना कर शुरू हुआ चढ़ावा। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ने पर पुलिस मुस्तैद। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन। एक बच्ची से कटवाया गया चौकी का फीता। दंगाइयों के पत्थर से करवाया गया चौकी का निर्माण। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए थे पत्थर। जमीयत उलमा-ए हिंद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। संगठन ने दाखिल की ऑनलाइन याचिका। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, यह कानून भारतीय संविधान पर सीधा हमला है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान की सर्वोच्चता, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र और वक्फ की रक्षा के लिए आखिरी खून की बूंद तक कानून और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। AI से संत प्रेमानंद महाराज की वीडियो बनाने वालों को चेतावनी। आश्रम की ओर से कहा गया कि प्रेमानंद महाराज के उपदेश और वाणी को AI तकनीकी के सहारे कुछ लोग दूसरी भाषा में बदल रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। ये मर्यादा और कानून के खिलाफ है। साथ ही लोगों से समर्थन न करने की भी कही बात। फिरोजाबाद में महाकालेश्वर मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। मंदिर में पर्यटकों की सुविधा का होगा विस्तार। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। कहा, मंदिर में 1 करोड़ 41 लाख की लागत से होंगे विकास कार्य। अमेरिकी टैरिफ से हस्तशिल्प निर्यात पर गहरा सकता है संकट। आगरा से हर साल 1500 करोड़ का होता है निर्यात। संगमरमर पर पच्चीकारी और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियों की अमेरिका में है सबसे ज्यादा मांग। 26% टैरिफ लगने पर हस्तशिल्प निर्यातकों की बड़ी चिंता। गाजियाबाद में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और गर्मी के कारण बढ़ी सांस के मरीजों की संख्या। अस्पताल में पहले की अपेक्षा 30% मरीजों का हुआ इजाफा। मरीजों में हो रही दमा, एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें। MG अस्पताल में रोजाना 80 से 90, जबकि संजय नगर के संयुक्त अस्पताल में 40 से 50% तक आ रहे मरीज। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। राह चलते एक सिरफिरे आशिक ने युवती को रोककर मांग में भरा सिंदूर। लड़की का हाथ पकड़कर जबरन ले गया घर। पीड़िता को लेने पहुंची मां से आरोपी और उसके परिजनों ने की मारपीट। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में एथलीट से उसके बॉयफ्रेंड समेत 7 लड़कों ने चलती कार में किया गैंगरेप। हालत बिगड़ने पर उसे घर के पास सड़क किनारे फेंक कर भागे आरोपी। घर पहुंचकर खिलाड़ी ने परिजनों को बताई पूरी बात। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा के बाद अब बिजनौर में सौरभ नाम के युवक की हत्या। एक महिला ने अपने पति की हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कातिल पत्नी हुई बेनकाब। मृतक के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर पत्नी पर लगाया नौकरी और फंड हड़पने का आरोप। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। शेयर बाजार खुलते ही 4% से ज्यादा गिरे निफ्टी और सेंसेक्स में 2600 से ज्यादा और निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट की गई दर्ज। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर असर पड़ने के बाद भारतीय शेयर बाजार में आया भारी उछाल।
आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार मिली चौथी हार। गुजरात ने 7 विकेट से शिकस्त देकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत। हैदराबाद के होम ग्राउंड में 153 का टारगेट गुजरात ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर किया हासिल। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज मुंबई इंडियंस का आरसीबी से होगा सामना। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा इस सीजन का 20वां मुकाबला। इस सीजन के शुरुआती 4 में से 3 मैचों में मुंबई को करना पड़ा हार का सामना। वहीं बेंगलुरु ने 3 में से 2 मैचों में दर्ज की जीत और 1 में झेलनी पड़ी हार।